आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। रक्षा सौदे में कुछ लोगों द्वारा कथित रिश्वत लेने के जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहनोई और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस बार ईडी ने वाड्रा के दिल्ली स्थित सुखदेव विहार के ऑफिस में दरवाजों को तोड़कर अंदर घुसी और कर्मचारियों को करीब 13 से 14 घंटे तक बंद रखा। कर्मचारियों का कहना है कि ईडी ने गेट में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया और ऑफिस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उन्होंने ऑफिस के सभी केबिन के ताले भी तोड़ दिए। वैसे ये कार्रवाई करीब 16 घंटों तक चली है। ये छापे रक्षा सौदे में कुछ लोगों द्वारा कथित रिश्वत लेने के संबंध में मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में 3 जगहों पर छापे मारे गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने इसे राजनीतिक करार दिया है। वाड्रा के वकील कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से मौजूदा सरकार ने मेरे मुवक्किल रॉबर्ट वाड्रा को डराने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। सरकार ने बदनीयती और उनकी छवि को बिगाड़ने और उनके परिजनों पर निशाना साधने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग समेत सभी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। ये तो रॉबर्ट वाड्रा के वकील कह रहे हैं। इन छापों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा सामने आए। उन्होंने इन छापों की कार्रवाई को गलत बताते हुए अपनी सफाई में देश की जनता के नाम खुला खत दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने खत में लिखा है कि मैं इस देश का नागरिक रॉबर्ट वाड्रा हूं। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं कि किस तरह से पिछले 4.5 साल से बीजेपी सरकार ने हमें और हमारे परिवार को परेशान कर रखा है। मुझे और मेरी बीवी बच्चों को दिमागी तौर पर हताश कर रखा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर लगातार मुझे परेशान कर रही है और ईडी के जरिए मेरे घर, मेरे ऑफिस में छापे मरवा रही है। उस टूटे हुए ऑफिस को देखकर मेरा मन भर गया, जिसे मैं मंदिर समझता था, जहां मैं भगवान की पूजा करता था, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना कारोबार करता था। उसे भी बीजेपी सरकार के इशारे पर तोड़ दिया गया। बीजेपी ने सिर्फ डराने और खौफ पैदा करने के लिए मेरे ऑफिस को तोड़ दिया। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर मेरे घर और ऑफिस पर जमकर छापेमारी करा रही है, लेकिन आज तक ईडी को कुछ नहीं मिला। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करने, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। अक्सर बीजेपी अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है और अगर देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ऐसा करती है। चुनाव के वक्त ही बीजेपी को छापेमारी की याद आती है। इससे पहले बीजेपी ने जितनी बार भी मुझ पर छापेमारी कराई है उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला है। अगर मिला होता तो बीजेपी सरकार मुझे जेल भिजवा देती, लेकिन बीजेपी को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रही है। बीजेपी सरकार नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या को क्यों नहीं पकड़ कर लाती, जो देश का खरबों रुपया खाकर बैठे हैं? बीजेपी अमित शाह के बेटों के ठिकानों पर क्यों छापेमारी नहीं करती? मतलब बीजेपी की नीयत साफ नहीं है और वो सिर्फ मुझे मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए मुझ पर छापेमारी करवा रही है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना सा है कि मैं एक राजनीतिक परिवार का दामाद हूं और इसमें मेरा क्या दोष है? यह हकीकत है मेरे देश के लोगों। बीजेपी के पास अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ मिल जाता तो बीजेपी मुझे काली कोठरी में भेज देती। मैं जानता हूं देश का हर नागरिक इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने खुले खत के नीचे 2 लाइन शायराना अंदाज में लिखा है कि मुक्तमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान का नागरिक आप सबका रॉबर्ट वाड्रा। तो ये रॉबर्ट वाड्रा ने खुला खत लिखा है देश की जनता के नाम। खैर, हकीकत क्या है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले रॉबर्ट वाड्रा के ठिकानों पर छापा पड़ रहा है, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि ये सब चुनाव से पहले एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।